नमस्कार और स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा नंदा। ये देख लेते हैं कि मंगलवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत हैं। गिफ्ट निफ्टी 35-34 अंकों की स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। वहीं डाउ फ्यूचर्स की बात करें फ्लैट टू पॉजिटिव 11 अंकों की स्ट्रेंथ यहां भी दिख रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें एकदम सपाट कारोबार है, 5 से 6 अंकों की स्ट्रेंथ के साथ हो रहा है कारोबार। एशियाई मार्केट्स की बात करें तो जापानीज मार्केट निके 75 अंक ऊपर है और बाकी जितने मार्केट्स हैं वो 1/4 से 1/3% की स्ट्रेंथ के साथ खुलते नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा कुछ कमोडिटी मार्केट में नहीं हो रहा है। डॉलर इंडेक्स 104 के नीचे फिसला है, उसका हल्का सा सपोर्ट। ब्रेंट हो या फिर सोना चांदी सब एक छोटे दायरे में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, इक्विटी और कमोडिटी मार्केट के लिए महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से हैं, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप मॉर्निंग, क्या हो रहा है, आप कहाँ रखनी है नजर? अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है एटलीस्ट खराब तो नहीं हो रहा है, ये एक अच्छी बात है। कोई ऐसी बड़े खबर नहीं आई, कोई ऐसा बड़ा संकेत नहीं आया, बट हाँ बाजार का मूड अच्छा है। जो फ्राइडे को हमने देखा था यूएस में रिबाउंड हुआ, वो कल भी कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखा और इसलिए आज सुबह आप देख रहे हैं एशिया के बाजारों का भी मूड अच्छा है। 19,350 पर आपको एसजेएक्स माफ कीजिए गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है हल्की बढ़त के साथ। बाकी सारे एशिया के बाजार भी आपको बढ़त के साथ ही ट्रेड दिखा रहे हैं, तो पॉजिटिविटी है। अमेरिकी फ्यूचर्स ठीक ठाक है। कल शाम हमने देखा अमेरिका में लगातार दूसरे दिन आपको खरीदारी आते हुए दिखी है। ब्रॉड बेस्ड रैली थी, जो क्वालिटी ऑफ रैली थी कल वो थोड़ी ज्यादा बेहतर होती हुई दिखी। अगर आप डाउ की बात करें तो करीब 215 अंक ऊपर डाउ बंद हुआ है। नैस्डैक की बात करें तो 0.5% से ज्यादा की आपको तेजी आते हुए दिखी है। दिग्गज शेयर्स में कल ज्यादा एक्शन आपको दिखा, तो लार्ज कैप्स का बढ़िया सहारा था। आईटी शेयर्स में भी अच्छा एक्शन था। आईटी लार्ज कैप्स की तरफ से स्पेशली आपने बढ़िया खरीदारी देखी। मेटा जैसे शेयर्स में आपको अच्छी खरीदारी दिखी, तो वहां से भी बाजार को सहारा मिला। बट इसके साथ ही कल स्मॉल कैप्स में भी आपको अच्छा एक्शन दिखा। जितना नैस्डैक ऊपर था उतना ही रसल 2000 भी ऊपर था। 0.5% से ज्यादा की तेजी आपने रसल 2000 पर भी आते हुए देखी। इनफैक्ट अगर आप S&P 500 के 11 सेक्टर्स देखें तो 11 में से 10 सेक्टर्स ने कल आपको पॉजिटिव एक्शन दिखाया, तो थोड़ी ब्रॉड बेस्ड रैली आती हुई दिखी। लार्ज कैप्स में बढ़िया एक्शन था, बट मिड और स्मॉल कैप्स में एक्शन था। सेक्टोरल मूव्स भी आपको अच्छी आती हुई दिखी। आईटी का भी सहारा था, तो एक अच्छी क्वालिटी मूव आपको आती हुई दिखी। एक सहारा ऑफ कोर्स बाजार को बॉन्ड यील्ड के गिरने से भी आया था। 10 साल की बॉन्ड यील्ड जो कुछ दिनों पहले तक 4.4% तक पहुंच चुकी थी, अब कल हमने देखा ये 4.2% के भी नीचे आ गई है, तो वहां से थोड़ा सहारा, थोड़ा आश्वासन बाजार को मिला है, थोड़ा सपोर्ट आप कह सकते हैं आते हुए दिखा है। इसके अलावा अब सब एक्सेप्ट कर ही रहे हैं कि फेड एक और रेट हाइक तो करने ही वाला है, तो वो एक रियलिटी है जो बाजार में सेट इन हो रही है। उसके बाद आगे क्या, इस पर अब बाजार फोकस कर रहा है, तो वहां से भी हम देख रहे हैं थोड़ा आपको बाजार को सहारा मिलते हुए दिखा। आज की बात करें तो हाउसिंग प्राइस डेटा आने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आने वाला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल फिर रिवाइज्ड Q2 जीडीपी डेटा आएगा, उसके बाद कोर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा आएगा और उसके बाद जॉब्स डेटा आने वाला है। तो अगले 3-4 दिन काफ़ी हैवी डेटा स्पेसिफिक होने वाले हैं और बड़े डेटा आने वाले हैं। ऐसा डेटा जो आगे फेड की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है, बाजार के मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, तो वहां पर बाजार का फोकस बना रहेगा। और इस इंपॉर्टेंट डेटा डंप से पहले हम देख रहे हैं कि बाजार आपको एटलीस्ट एक अच्छे मूड में दिख रहे हैं। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी कल अच्छी खरीदारी होती हुई दिखी, पॉजिटिव एक्शन था। जैसा आप बता रही थी कमोडिटी बाजार में भी ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ है। अच्छी बात है कि डॉलर इंडेक्स जो काफी तेजी से ऊपर गया था, 2.5 महीने की ऊंचाई से थोड़ा फिसला है, 104 के नीचे आया है। कच्चे तेल में भी आपने ऊपरी स्तरों पर थोड़ा दबाव देखा है, $84 के आसपास आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिखेगा। अमेरिका में तूफान आने वाला है, तो देखते हैं उसका प्राइसेस पर क्या इंपैक्ट होगा। अदरवाइज चीन की सुस्ती का तो सबने अंदाजा लगा ही लिया है। इसके अलावा सोने और चांदी में भी कल आपने दायरे का ट्रेड देखा है। कल ऑफ कोर्स लंदन के बाजार तो बंद थे, बट जो चाइना में बेस मेटल्स का कारोबार हुआ वहां पर आपने हल्की बढ़त आते हुए देखी है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स लगातार दूसरे दिन आपको अच्छे संकेत दे रहे हैं। अच्छे नहीं तो एटलीस्ट ठीक ठाक संकेत तो दे ही रहे हैं। एक शुगर प्राइसेस पर बस आपको रखनी है नजर, जैसा कल भी आप भी हाईलाइट कर रही थी। 2 महीने की ऊंचाई पर आ गए शुगर प्राइसेस, सप्लाई को लेकर थोड़ी चिंताएं बन रही हैं, तो देखते हैं यहां पर कैसा एक्शन रहेगा। बट अदरवाइज कोई ऐसी चिंता की बात ग्लोबल मार्केट से नहीं आ रही है। ओके, चलिए, तो ऑल इज वेल। अगर इक्विटी और कमोडिटी स्पेस जहां पर नजर डालें, अब देखना होगा कि हमारे मार्केट इस क्यू को लेकर आगे किस प्रकार से बढ़ते हैं। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कल यानी कि सोमवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसे देखने को यहां पर मिला है। तो बिकवाली हाथ लगी है कैश स्पेस में। विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से तकरीबन 1400 करोड़ की बिकवाली का फिगर वहां दर्ज हुआ। उसके सामने घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1250 करोड़ से कुछ अधिक की ही खरीदारी यहां पर दर्ज की है। अब जिस तरह के ग्लोबल संकेत हम आज बनते हुए देख रहे हैं और कल अमेरिकी मार्केट से जो क्यूज मिले हैं, उन सबके बीच हमारे मार्केट्स में आज क्या रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
सर कह सकते हैं कि कल के परफॉर्मेंस से हमें थोड़ा और रिलीफ मिलता हुआ दिख रहा है। आज हम देख रहे हैं एशियन मार्केट से भी ठीक ठाक ही क्यूज हैं। क्या करना है सर निफ्टी बैंक निफ्टी में आज? गुड मॉर्निंग। देखिए, संकेत काफी बेहतर है ग्लोबल मार्केट से। लगातार दूसरे दिन अमेरिका में अच्छी तेजी बनती हुई दिखी है और कल जब हम बंद हुए तो डाउ फ्यूचर्स लगभग 70 पॉइंट ऊपर से, उसके मुकाबले में 200 पॉइंट से ज्यादा की अच्छी मजबूती बनी है। और ये मजबूती सिर्फ डाउ में नहीं है, नैस्डैक में है, रसेल 2000 में, S&P 500 में, यानी कि चौतरफा खरीदारी अमेरिकी बाजारों में होती हुई दिखी है और उसका फायदा भारतीय बाजारों को भी मिलेगा। मुझे लगता है कि मजबूत शुरुआत करने के बाद फिर से थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। और अच्छी बात है कि भारतीय बाजार जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है 19,200 19,300 के बीच में, यहाँ पर लगातार सपोर्ट लेकर रुक भी रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि बहुत तेजी से घट रहे हो। बस दिक्कत ये कि बहुत तेजी से बढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन बढ़ने के लिए आपके लिए लीडिंग इंडिकेटर बैंक निफ्टी से आता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी थोड़ा बेहतर है, थोड़ा मजबूत बना हुआ है, तो थोड़ी और खरीदारी वहां पर होने की आप उम्मीद करके चल सकते हैं। जहां तक आज के सपोर्ट रेंज का सवाल है, 19,200 19,265 ये निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर आज आपके लिए काम करेगा। और ऊपरी स्तर पर 19,365 से 19,425 यहाँ तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, बैंक निफ्टी में 44,200 44,350 ये आपके लिए तुरंत सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपरी स्तरों पर 44,775 से लेकर 44,950 की रेंज ऐसी होगी जहां पर बैंक निफ्टी में कहीं कहीं प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। तो बायोनिक्स की स्ट्रेटेजी रखें, थोड़ा सा यही बदलाव होता दिख रहा है। और हालांकि दोनों तरफ के ट्रेड मिल सकते हैं, लेकिन खरीदारी की तरफ के ट्रेड का रुझान ज्यादा रखना आज के सेशन में ठीक रहेगा। और गिरावट में अगर कोई शुरुआत हो या खुलने के बाद एक डिप मिले तो उस डिप में खरीदारी करने की राय होगी। जी डेफिनेटली सर, धन्यवाद हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो क्लियरली आज बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, सपोर्ट लेवल के पास, और कोई भी कहीं भी करेक्शन आए वहां पर आपको खरीदारी से चूकना नहीं है। निफ्टी 19,200 से 265 आज सहारा देने वाली बैंड यही होगी। 19,425 यहां तक आज निफ्टी अपने आप को स्ट्रेच करता हुआ दिख सकता है। बैंक निफ्टी 44,200 से 350 सपोर्ट यहां मिलेगा इस इंडेक्स को, और 44,775 से 950 ये आज अब कह सकते हैं रुकावट वाली रेंज बनते हुए बैंक निफ्टी के लिए दिखाई दे रही है। खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन, आइए मेरे सहयोगी वरुण से जान लेते हैं। वरुण, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखेगा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो ट्रिगर्स के लिए आज से कुछ नतीजे आने वाले। हाल ही की लिस्टेड कंपनी SBFC फाइनेंस, उसके नतीजे आएंगे, वहाँ नजर होगी। जीलेट इंडिया के नतीजे आएंगे। इसके अलावा अडानी ग्रुप स्टॉक्स फिर से फोकस में रहने वाले हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अडानी हिंडनबर्ग केस की सुनवाई होने वाली है। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प आज अपनी नई करिश्मा XMR जो है उसको लॉन्च करने वाले हैं 12 बजे, तो यहाँ पे नज़र रखेगा। AGM है ONGC की। तत्व चिंतन फार्मा बोर्ड की बैठक है जहाँ पे QIP के इशू प्राइस के ऊपर ये विचार करने वाले हैं। आपने देखा पिछले हफ्ते काफ़ी सारे IPO आए थे, अब उसकी लिस्टिंग शुरू हो गई है। पिरामिड टेक्नोप्लास्ट की IPO की लिस्टिंग होने वाली है। इशू प्राइस जो है 166 रुपीज़ का है। 18.29 टाइम्स जो है ये सब्सक्राइब हुआ था। इसके अलावा कैबिनेट और CCEA की बैठक भी है 10:30 बजे, तो यहाँ पे नजर रखेगा। इन्फ्लेशन पे RBI गवर्नर और कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर जो है उनकी आज बैठक होने वाली है। इसके अलावा ऑटो PLI स्कीम की समीक्षा के लिए 3 बजे स्टेक होल्डर्स के साथ भी बैठक है। वहीं नितिन गडकरी आज दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल जो है उसको लॉन्च करने वाले हैं। तो ये सारे ट्रिगर्स है जहाँ पे नजर रखना है आपको। IPO अपडेट दे देता हूँ। विष्णु प्रकाश फाइनल अपडेट 87.82 टाइम्स जो है ये IPO सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें रिटेल का हिस्सा करीब 32 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। खबरों के दम पे LJVN पे नजर रखेगा क्योंकि इस कंपनी की सब्सिडरी है LJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। इसको आसाम में 320 मेगावाट के 3 सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर मिला है। एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है इस ऑर्डर का करीब 1900 करोड़ के आसपास का है। NBCC इस कंपनी को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से करीब 63.3 करोड़ के आसपास के नए ऑर्डर्स मिले हैं। KRBL बायबैक के बारे में इन्होंने 10 अगस्त को ही बता दिया था कि 500 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बायबैक होने वाला है। बायबैक की अधिकतम 325 करोड़ खर्च करेंगे। अब डेट आ चुकी है। बायबैक ऑफर जो है 31 अगस्त को खुलेगा और 6 सितंबर को ये बंद हो जाएगा। LTI माइंट्री कंपनी ने CAST AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस SaaS कंपनी के साथ करार किया है। यह कंपनी गूगल क्लाउड, अमेजॉन वेब सर्विसेज और माइक्रोसॉफ्ट अजूर पर अपनी जो क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन है उसको चलाती है। इससे ओवरऑल जो कॉस्ट है उसको 60% से अधिक कम करने में इनको मदद मिलेगी इस पार्टनरशिप से, क्लाउड कॉस्ट जो है उसमें। तो कहना कि ये एक इंपॉर्टेंट खबर है LTI माइंट्री के लिए।
जोमेटो कल आपने देखा काफ़ी सारी ब्लॉक डील्स हुई है जहां पे टाइगर ग्लोबल ने अपना करीब 1.4% के आसपास के हिस्से बेची है। इंटरनेट फंड 3PTE जो है 12.35 करोड़ शेयर्स इन्होंने बेचे। इसके अलावा और एक फंड है जिन्होंने करीब 3.19 करोड़ शेयर जो है वो बेचे हैं 90 रुपये के भाव पे। लेकिन खरीदने वाले की लिस्ट देखिए, एक्सिस म्यूचुअल फंड, ICICI लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गन स्टैनली, SBI लाइफ, सोसाइटी जनरल, इन तमाम फंड्स ने यहाँ पे खरीदारी की है। स्टार हेल्थ में भी आपने देखा ब्लॉक डील्स हुई थी, वहाँ पे फिडिलिटी, ICICI प्रू लाइफ, इस तरह के फंड्स जो है उन्होंने खरीदारी की है। करीब 1190 करोड़ के आसपास की खरीदारी जो है वो स्टार हेल्थ में भी हुई है। तो इन सभी स्टॉक्स पर नजर रखिएगा। चलिए, तो ये वो तमाम स्टॉक्स हैं जो चुनिंदा ट्रिगर्स के दम पर और खबरों के दम पर हम अच्छा खासा एक्शन यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे। वरुण, धन्यवाद पूरी डिटेल के लिए। आइए अब मार्केट एक्सपर्ट्स की भी राय जान लेते हैं। हमारे साथ 5paisa.com के रुचित जैन इस समय शो में शामिल हो चुके हैं। रुचित जी, बहुत स्वागत है आपका। रुचित जी, कल बैंकिंग स्पेस और हमने देखा PSU बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, सबकी तरफ से एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। फेडरल बैंक की बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ देखने को मिला। बैंकिंग स्पेस आज भी बजिंग रहेगा, आपको क्या पसंद आ रहा है? जी, वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। नेहा जी, आई थिंक ये एक अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है कि ऑल्दो निफ्टी ने 19,250, 19,300 जो रीसेंट स्विंग हो रहा है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है, बट बैंक निफ्टी एक हायर बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से जो रिलेटिव स्ट्रेंथ बैंकिंग इंडेक्स में देख रही है, आई थिंक डेफिनेटली उसका फायदा हमको प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज कुछ चुनिंदा PSU बैंक्स में देखने मिलेगा। तो यहाँ पे फेडरल बैंक हमें लग रहा है कि यहाँ पे और तेजी एक्सटेंड हो सकती है क्योंकि इसने रिसेंटली कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी दिया है और मे बी 150 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर फेडरल बैंक में कोई ट्रेड सेटअप लेना है तो करंट लेवल्स पे भी इसको खरीदारी की जा सकती है। 139 के नीचे स्टॉप लॉस रखे 150 के टारगेट के लिए। इसके अलावा मेरी और दो पिक्स आज है जहाँ पे खरीदारी की सलाह है। पहले पिक रहेगी मेरी ग्लेनमार्क फार्मा में, जहाँ पे करेक्शन के बाद में अपने 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ये स्टॉक ने सपोर्ट लिया है कल और वहां से बाउंस बैक के नो साइंस मिले हैं। तो 759 के स्टॉप लॉस से ग्लेनमार्क फार्मा में खरीदारी की सलाह रहेगी 790 के टारगेट्स के लिए। और मेरी दूसरी पिक आज ग्रेफाइट में है जहाँ पे रिसेंटली एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस हमने स्टॉक में देखा है। प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफी बुलिश है स्टॉक में, तो ग्रेफाइट भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। तो करंट लेवल्स पे ग्रेफाइट खरीदारी के रेट 465 के नीचे के स्टॉप लॉस रख के और यहाँ पे 500 तक के नियर टर्म टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑटो स्पेस में आपका व्यू मैं जानना चाहूंगी। कल तो हमने M&M में अच्छी खरीदारी देखी थी। हीरो मोटो लगातार यहाँ पर कई सारे लॉन्चेस हो रहे हैं, आज भी न्यू करिश्मा XMR की लॉन्च है। जरा बताइए, 2 व्हीलर स्पेस और हीरो मोटो पर्टिकुलरली क्या राय बन रही है? तो ब्रॉडली ऑटो में इतना ज्यादा करेक्शन नहीं आया, बट हम जो देख रहे हैं कि पिछले ये पूरे सीरीज में जब मार्केट्स में थोड़ा करेक्टिव फेज रहा है लास्ट ईयर में, तो ऑटो मोर एक कंसोलिडेशन फेज में गया है जिसे हम टाइम वाइज करेक्शन कहते हैं। सो आई थिंक यहाँ पे चुनिंदा स्टॉक्स रहेंगे जो अपने आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू करेंगे ये टाइम वाइज करेक्शन के बाद में। हीरो मोटोकॉर्प अपने सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो डाउन साइड यहाँ से लिमिटेड ही लग रही है। 2880, 2900 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ पे मैं बाय ऑन डिप्स की रणनीति दूंगा। अगर कोई डिप्स में ये 2900 के आसपास आता है तो वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेंगे। 2850 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करने के लिए 3000 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ऑलराइट, ONGC पर मैं आपका व्यू जानना चाह रही थी। ऑयल एंड गैस स्पेस में तो काफी बज है और पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से इसने भी दमखम दिखाया है, लेकिन AGM है इनकी, तो AGM से पहले ONGC क्या सलाह होगी? तो यहाँ पे कुछ बायर्स है काफी बुलिश है। तो एक थीम नेहा जी आप देखेंगे तो पिछले 6 महीने से कंटिन्यूस ये रही है कि जो भी PSU स्टॉक्स अच्छे डिविडेंड्स देते हैं या जहाँ पे अच्छे डिविडेंड यील्ड हो वो स्टॉक्स में गिरावट नहीं आ रही है। और जो रिसेंटली हमने क्रूड ऑयल प्राइसेस भी बढ़ते हुए देखे उसका फायदा भी ONGC को रहता है। सो आई थिंक यहाँ पे भी डाउन साइड काफी लिमिटेड है, बट लेकिन हमें पता है कि ज्यादा हाई बीटा नियम नहीं है, स्लो एंड ग्रेजुअल अप मूव रहता है इसमें। तो अगर 3 से 6 महीने का व्यू अगर रखते हैं तो फिर ये स्टॉक में पोजीशंस बाय साइड रहनी चाहिए। लगभग 190 से 200 तक की टारगेट रेंज स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस स्टॉक में कोई बड़े सिग्निफिकेंट मूव्स काफी फास्ट नहीं रहेंगे। स्लो एंड स्टडी रिटर्न्स ये स्टॉक जनरेट करके देगा। SJVN हमने देखा है कि फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों ही तरह से देखा जाए तो ये स्टॉक है, काफी एक्टिविटीज ने हाल फिलहाल में दिखाई है। अब खबर ये है कि इसकी सब्सिडरी SGL को असम में 1900 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिला है। तो चार्ट्स पर SJVN के कैसे प्रोस्पेक्ट्स आपको दिख रहे हैं? काफी बुलिश है सेटअप्स। ज्यादातर जो PSU नेम्स में आउट परफॉर्मेंस है वो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में हो रहा है। सो यहाँ पे SJVN में भी कल भी एक अच्छी हमने 6 से 7% की तेजी देखी थी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। सो यहाँ पे 64 तक के शॉर्ट टर्म के टारगेट ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं कहूँगा किसी के एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो डेफिनेटली SJVN की ये ट्रेंड को राइड करना चाहिए।
ओके। साथ ही एनबीसीसी, इनको भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से 66 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। एनबीसीसी ये भी लगातार फोकस में रहा है, कल जबरदस्त ट्रेंड 3.5% के आसपास की लेकर बंद हुआ है। क्या प्रोस्पेक्ट्स आपको दिख रहे हैं? क्या खरीदारी बनती है अभी भी यहाँ से इन लेवल से? स्ट्रक्चर को बुलिश है, लेकिन जो स्टॉप लॉस है वो करंट लेवल से काफी डीप है। 46 के आसपास का स्टॉप लॉस आ रहा है स्टॉक में, क्योंकि पोजिशनली जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल थे वो 46 के आसपास थे। तो कई कुछ अगर डिप मिलता है 48-49 की रेंज में अगर आता है तो आई थिंक वहां पे फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़े फेवरेबल बन सकते हैं, जहां पे स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा। तो बैंड डिप्स की रणनीति रखे स्टॉक में 48 के आसपास आता है तो वहां पे स्टॉक में 48 से 49 के बीच में, तो वहां पे स्टॉक में खरीदारी करें, फिर 46 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। ऑलराइट रुचि जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बजिंग स्टॉक्स पर अपनी राय दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। कमोडिटी स्पेस में भी खासा एक्शन है और आइए अब इस पर रणनीति जान लेते हैं। केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। केडिया जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। पहले तो जरा कच्चे तेल पर फोकस कर लेते हैं। छोटे दायरे का ट्रेड है, कोई क्लैरिटी मिल नहीं रही है क्योंकि दोनों तरफ के यहाँ पर फैक्टर्स हैं हावी इस पर हो रहे हैं, फिर चाहे वो डॉलर हो या फिर चाइना में सुस्ती का जो माहौल बन रहा है। आज क्या किया जाए, क्योंकि कल घरेलू बाजार में थोड़ी स्ट्रेंथ लेकर बंद हुआ है कच्चा तेल? वेरी गुड मॉर्निंग न्यूज। डेफिनेटली अगर हम देखा जाए तो काफी हम बोल सकते हैं कि मिक्स ट्रेड मार्केट में बना हुआ है। जिस ढंग से हम रिसेंटली हमने देखा कि प्राइजेस के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट दिखाई दे रही थी, क्योंकि चाइना से कहीं पे भी कोई इकोनॉमी सपोर्टिंग थिंग्स नहीं आ रही थी। बट पिछले 2-4 दिनों में हमने देखा चाइना ने न्यू अनाउंसमेंट्स किए हैं इकोनॉमी को सपोर्ट करने के, जिसकी वजह से प्राइजेस को थोड़ा एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। वहीं दूसरी ओर हरिकेन सीजन स्टार्ट हो चुका है यूएस में। ट्रॉपिकल स्टॉर्म इधर हरिकेन बन सकता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं कंसर्न रह सकता है सप्लाई को लेकर। नो डाउट सऊदी और रशिया ने सितंबर अक्टूबर में भी हमने देखा प्रोडक्शन कट कंटिन्यू करेंगे, जिसकी वजह से प्राइस को अपशिफ्ट मिल रहा जरूर है, बट डिमांड को लेकर अभी भी कंसर्न्स बने हुए। तो मुझे लगता है मार्केट एक दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। कल के सेशन में नो डाउट हमने एक अच्छी रिकवरी जरूर देखी, बट सस्टेनेबिलिटी थोड़ी डाउटफुल जब तक $85 के ऊपर ब्रेंट नहीं जाता है। तो आज के लिए रेंज में रहेगा 6550 के करीब लेके चलिए, 6500 का स्टॉप लॉस लगाइए, 6680 तक के टारगेट हम देख पाएंगे। ओके, नेचुरल गैस पे क्या व्यू बन रहा है आपका? नेचुरल गैस में मुझे लगता है कि अभी भी एक तो ऑस्ट्रेलिया फैसिलिटी में जो स्ट्राइक की न्यूज है वो इम्पोर्टेंट है। यूएस में वेदर काफी ज्यादा हीट अप है, जिसकी वजह से कूलिंग डिमांड कंटिन्यू बढ़ रही है, जो प्राइसेस को अपलिफ्ट करा। तो कल भी हमने बड़ी तेजी देखी थी, आज भी ये कंटिन्यू रह सकता है। जो मुझे लगता है 210 के करीब लेना चाहिए, 206 के स्टॉप लॉस से 220 तक के टारगेट हम देख पाएंगे। अच्छा, गोल्ड में क्या करें, क्योंकि बड़ी तेजी नहीं है, स्लोली स्टेडिली अपने आप को ऊपर खींचता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत पेनफुल एक्शन है। चांदी का प्रदर्शन कंपैरेटिवली पिछले हफ्ते बेहतर रहा है, तो बुलियन में क्या सलाह होगी? बिल्कुल, चांदी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, बिकॉज बेस मेटल में हमने अच्छी रिकवरी देखी चाइना के स्टेप इन करने के बाद। दूसरा, गोल्ड सिल्वर रेशियो में अगर हम देखेंगे तो कंटिन्यू गिरावट है। इस वक्त भी रेशियो 79.25 के करीब ट्रेड कर रही है, और जब भी रेशियो ड्रॉप होता है तो कहीं ना कहीं चांदी आउट परफॉर्म करती है, तो वही हम देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर डॉलर में जिस ढंग से हमने एक अच्छी तेजी देखी थी, अब वो गायब होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि फेड के ऑफिशियल जो लास्ट मीट थी उसमें ये क्लियर कट हो चुका है कि आगे जाके रेट हाइक नहीं होगा, मैक्सिमम 0.25 का रेट हाइक होगा। और वो भी सीएमए टूल अगर हम बात करें फेड वॉच टूल, तो वो बता रहा है कि अक्टूबर में भी नहीं, नवंबर में पॉसिबिलिटी कि एक राइट हो जाए, वो मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड लेवल लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए भी और शॉर्ट टर्म में, क्योंकि मल्टीपल बॉटम हमने $1890-1900 के करीब बनते हुए देखे। इसी चीज को देखते हुए डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करें तो प्राइजेस में मुझे लगता है 58,800 पे लेके चलना चाहिए, 58,600 का स्टॉप लॉस रखिए। ध्यान रखिए 59,200 का इमीडिएट टारगेट है, बट 59,200 के ऊपर वीकली क्लोज आने पे हम एक नई तेजी देख पाएंगे, जो प्राइजेस को 61,000 तक का भी लेवल ले जाएगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो 73,300 तक लेके चलिए, 72,800 का स्टॉप लॉस लगाइए, 74,200 से 74,500 तक के भी टारगेट देख पाएंगे। ओके, और मेटल्स पे कहाँ नजर होगी? कल तो खैर एलएमई बंद था तो वॉल्यूम्स कम थे, लेकिन चाइनीज मार्केट्स में हमने कुछ स्ट्रेंथ देखी है, क्योंकि उन्होंने अपने स्टॉक मार्केट को बढ़ावा देने के लिए टैक्सेस ऑलमोस्ट आधे कर दिए हैं। तो जरा बताइए कितना सपोर्ट इसका मिल पाएगा मेटल्स के लिए आज? देखिए, डिमांड कंसर्न अभी भी बना हुआ है, लेकिन जिस ढंग से चाइना सपोर्ट कर रहा है, साथ में डॉलर में गिरावट है और एक नया बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉपर है 730 के ऊपर अच्छे से होल्ड कर रहा है, तो आई थिंक लीडरशिप जो निकलेगी वो
कॉपर में से ही निकलेगी। 730 के करीब लेके चलिए, 726 के स्टॉप लॉस से 738 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। नई तेजी, बड़ी तेजी के लिए 740 का लेवल तोड़ के होल्ड करना इंपॉर्टेंट रहेगा। वहीं जिंक के अंदर भी हम देखें तो स्लोली एंड स्टडीली टाइटनेस दिखाई दे रहा है। 214 के करीब लेके चलिए, 212 के स्टॉप लॉस से 218 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। अच्छा, रुपए पे क्या राय बन रही है? वैसे तो हम लगातार डॉलर इंडेक्स का प्रेशर देख रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में रुपए ने कुछ स्ट्रेंथ दिखाई जरूर थी पिछले हफ्ते। आज अगर किसी को रणनीति अपनानी हो यूएसडी आईएनआर में, क्या होगी? देखिए, रुपए में मुझे लगता है थोड़ा सा हफ्ते भर का व्यू लेके चलना चाहिए। टाइम भी मुझे लगता है कि जो हमारे फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स आएंगे उसमें काफी स्ट्रांगनेस दिखाई देगी आरबीआई के अपडेट के बाद। मुझे लगता है रुपए में जिस ढंग से 83 के ऊपर गया था और आरबीआई ने कंटिन्यू में डॉलर सेलिंग देखी थी और डॉलर में भी जो गिरावट है, इसको देखते हुए मुझे लगता है कि अगला 2-5 दिन के अंदर हम 82.20 तक का लेवल देख पाएंगे। तो बेटर रहेगा 82.65 के करीब बेचिए, 82-85 के स्टॉप लॉस से 2-3 दिन का व्यू लेके चलिए, जहाँ पे 82-20 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। रुपए में मजबूती लौटनी चाहिए। ओके, रुपए में मजबूती लौटेगी। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा प्रेशर में दिखाई दे रहा है। 82.20 तक का लेवल आपको यहाँ पर रुपए में स्ट्रेंथन होता दिखाई दे सकता है। धन्यवाद केडिया जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी और करेंसी मार्केट में कहां मिल सकते हैं कमाई के मौके। आइए बढ़ते हैं आगे एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो विदेशी ब्रोकरेजेस की किन स्टॉक्स पर है नजर, पूरी डिटेल वरुण के पास है। सीधे चलते वरुण के पास, बताइए। तो सबसे पहले तो रिलायंस इंडस्ट्रीज कल एजीएम थी, काफ़ी चर्चा में थी, काफ़ी सारे ऐलान हुए, लेकिन एक भी ब्रोकरेज हाउस ने अपने प्राइस टारगेट में बदलाव नहीं किए हैं। जेफरीज खरीदारी की सलाह 2950 का लक्ष्य, नमूरा खरीदारी की सलाह 2925 का लक्ष्य और मैक्वेरी अंडर परफॉर्मर की रेटिंग दे रहा है और अभी भी 2100 रुपये के लक्ष्य जो है वो इन्होंने जस के तस सके हैं, यानी कि कल के एजीएम का स्टॉक प्राइस पे इम्पैक्ट होगा ऐसे ब्रोकरेज हाउस नहीं मानते हैं। अगला डॉक्टर रेड्डीज है। नमूरा का यहाँ पे न्यूट्रल का कॉल है 5802 के लेवल के लिए और यहाँ पे एचएसबीसी ने डबल डाउनग्रेड किया है, खरीदारी से अब होल्ड की सलाह दे रहे हैं। हालांकि टारगेट जो है वो 6250 का अभी भी जस का तस सका है। सन फार्मा यहाँ पे एचएसबीसी की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं ये और 1275 का जो लक्ष्य है इन्होंने अभी भी बरकरार रखा है और एल&टी लगातार ब्रोकरेज हाउस के रडार पे था। आज भी सीएलएसए की तरफ से एक रिपोर्ट आती हुई खरीदारी की सलाह है और 3080 का लक्ष्य जो है इन्होंने भी बरकरार रखा है। चलिए, तो ये वो स्टॉक्स हैं जिन पर आज अच्छा खासा एक्शन दिख सकता है क्योंकि ब्रोकरेजेस का ध्यान इनमें बन रहा है। धन्यवाद वरुण पूरी डिटेल के लिए। इसके साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।